हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेसन नंबर 11 पढ़ने वाले हैं जो रेनबो क्लास 7 की है। और इस लेसन का नाम करेजियस एक्ट है, एक साहसिक कार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इट वॉज संडे एंड स्कूल वॉज क्लोज्ड। रविवार का दिन था इसलिए विद्यालय भी बंद था। गायत्री वॉज एक्साइटेड, सी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हिज फादर। गायत्री बहुत ही खुश थी क्योंकि वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ने जा रही थी, फिशिंग करने जा रही थी। गायत्रीज फादर्स वॉज अ फिशरमैन। गायत्री के पिताजी एक फिशरमैन थे, एक मछुआरे थे। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही वेंट आउट, वह बाहर जाते थे। फिशिंग टू द सी, समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए वो प्रत्येक दिन बाहर जाया करते थे। ही हैड प्रोमिस्ड, उन्होंने ऐसा वादा किया था कि गायत्री से वादा किया था कि दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, कि वह गायत्री को मछली पकड़ना सिखाएंगे। सी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर प्रोफेशन वन सी वुड ग्रू अप। जब वो बड़ी होती तब वो अपने पिता के कारोबार को करना चाहती थी। मतलब उसके पिताजी मछली पकड़ते हैं तो वो भी चाहती थी कि मैं भी बड़ा होकर के मछली पकड़ूंगी अपने पिता की तरह। एज गायत्री वॉज लाइंग हर शूजलेस, जब गायत्री अपने शूजलेस को बांध रही थी तभी सी हियर्ड अ न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, तभी एक रेडियो पर न्यूज चल रहा था और न्यूज ये था, A cyclonic storm was expected to hit the village within next 24 hours। तो न्यूज ये चल रहा था कि ऐसा माना जा रहा है कि एक भयंकर चक्रवात इस गांव में अगले 24 घंटे के अंदर आ सकती है, टकरा सकती है, दस्तक दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि सूत्रों से अभी पता चला है कि इस गांव में 24 घंटे के अंदर एक भयंकर चक्रवात आने वाली है। तो आप सभी लोग सावधान रहिएगा और सतर्कता बरतिएगा। तो इसी तरह का शायद कुछ न्यूज चल रहा था। तो आगे देखिए, सी न्यू, वह जान गई, दैट की साइलोन का मतलब, वह जान गई कि साइलोन का मतलब क्या होता है। वुड बियरिंग स्ट्रॉन्ग वाइंड, इसमें जो है बहुत तेज हवाएं चलती हैं। चक्रवात का मतलब जान गई कि चक्रवात का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं। हैवी रेन्स, तेज या भारी बारिश होती है। एंड हाई टाइड्स इन द सी, और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। इट वुड ट्रैप ट्रीज, और यह आंधी इतनी तेज होती है कि पेड़ों को क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है, उखाड़ देता है, नष्ट कर देता है। डैमेज हाउसेस, और घर जो है डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ढह जाते हैं। एंड केस फ्लूड, और इसकी वजह से जो है चारों तरफ बारिश आ जाता है। मतलब जब तेज बारिश आती है, तूफान आते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं तो कुछ घर टूट जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं आंधी में, और जो बचा खुचा होता है वह क्या हो जाता है, फ्लूड हो जाता है, मतलब चारों तरफ बाढ़ आ जाता है। तो ये सुन करके सी रस्ड आउटसाइड, यह सुनकर के वह घर के बाहर भागती है। टू वार्न हर फादर, अपने पिताजी को वार्न करने, चेतावनी देने कि पिताजी आप जो है समुद्र में हम लोग अब नहीं चलेंगे क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर जो है बारिश आने वाला है। तो यह बात सुनकर के वह अपने पिता के पास दौड़ती है और उन्हें वार्न करती है, चेतावनी देती है। तभी क्या होता है, बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने, हियर्ड ए लाउड क्लैप ऑफ थंडर, तभी उन दोनों ने बादल में से बहुत तेज से गरज सुनी, बहुत तेज से बिजलियों की कड़कड़ाहट को सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टिंग फॉलिंग, बारिश की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। जब उन्होंने जैसे ही सुना कि बादलों में से गड़गड़ाहट हो रही है, गरज रहा है बादल, तभी जो है तुरंत बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। दे कुड सी वेविंग ऑफ द सीज रसिंग हायर एंड हायर, वे लोग समुद्र की लहरों को ऊपर और ऊंची उठता हुआ देख सकते थे। इट वॉज लेट इन इवनिंग, जब यह घटना हो रहा था तब रात्रि होने वाली थी। द साइलेंट हैड हिट एरिया, और तभी जो है इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो चक्रवात थी वो आ गई। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से लगातार बारिश होता रहा। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से जो है लगातार बारिश होता रहा। मतलब जब चक्रवात उस एरिया में आया
तो वहाँ पर लगातार बारिश होता रहा। फ्लूड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस। फ्लूड वाटर, बाढ़ की पानी पहले ही गायत्री के घर में पहुंच चुका था, इसलिए शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, उसके बाद से अनटेंसिल्स, कैंडल्स एंड माचिस बॉक्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑन द बेड एंड बेड टेबल एंड चेयर। तो जैसा कि पहले ही उसके घर में बाढ़ की पानी आ चुकी थी, इसलिए सी हैड प्लेस्ड, इसलिए वह घर की छोटी मोटी चीज़ों को दूसरे जगह पर प्लेस्ड कर रही थी, रख रही थी, जैसे भोजन, कापी किताब, उसके बाद से अंटेल्स का मतलब होता है बर्तन, बर्तनों को, मोमबत्तियों को और माचिस की बॉक्सों को जो है, और भी कुछ तरह के आर्टिकल्स को जो है वो क्या कर रही थी, किस पर रख रही थी, तो बेड पर रख रही थी, टेबल पर रख रही थी और चेयर पर रख रही थी। तो गायत्री जो है अपने घर के छोटे मोटी चीज़ों को बेड, टेबल और चेयर पर रख रही थी। बाइंग मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड इंटर द वाटर। सुबह तक, बाइंग मॉर्निंग, सुबह तक ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी, हैड इंटर द हाउस, बहुत सारी पानी जो है उस घर में आ चुकी थी। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, एक दुखद भरी रात के बीतने के बाद गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री अपने छत पर चली गई। यहाँ पर मैं बता दूं, अनकंफर्टेबल का मतलब दुखद भी होगा, ठीक ना। तो गायत्री जो है अपने टेरेस पर चढ़ गई, छत पर चढ़ गई एंड लुकेड अराउंड, और अपने चारों तरफ देखने लगी। मतलब गायत्री छत पर अपने चढ़ करके चारों तरफ देखी कि किस तरह की सिचुएशन है। द एंटायर एरिया, पूरा जो एरिया था, वाज सनब्रेक्ड इन वाटर, पूरा जो एरिया था वो पानी में पूरी तरह से डूब चुका था। ओनली फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, बस कुछ ही घर देखे जा सकते थे। मतलब जब बाढ़ की पानी आई थी तो पूरा एरिया डूब चुका था, लेकिन कुछ कुछ घर दिखाई दे रहे थे, यानी कुछ कुछ घर जो थे वो देखे जा सकते थे। फ्रेंड्स, मैं बुक की तरफ ही ध्यान देता रह गया और मैंने ये सब नहीं बताया, दिखा नहीं पाया कैमरे में, तो सॉरी फ्रेंड्स। पर देखिए, आफ्टर अनकंफर्टेबल नाइट गायत्री वेंट टू द टेरेस एंड लुकड अराउंड। यहाँ पर देखिए, दुखद रात बीतने के बाद गायत्री जो है अपने छत पर चढ़ जाती है और वह चारों तरफ देखने लगती है। द एंटायर एरिया वाज सनब्रेक्ड इन वाटर, पूरा एरिया जो था वो पानी में डूब चुका था। ओनली फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, बस कुछ ही घर देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स, छोटे झोपड़ियाँ, नियर द हाउस, जो घर के पास थे, कुड बी नॉट सीन ड्यू द फ्लूड, वह देखे नहीं जा सकते थे। ड्यू टू फ्लू, ड्यू का मतलब होता है कारण और टू फ्लू का मतलब होता है बाढ़ के। तो जो घर के बगल छोटी झोपड़ियाँ थी वो बाढ़ के कारण देखे नहीं जा सकते थे, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। द होमलेस पीपल, जिनके पास घर नहीं थे, वे लोग वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प, वे लोग पेड़ की डालियों पर बैठे हुए थे। जबकि एंड अदर पैलेस, जबकि अन्य स्थान विच वर नॉट सनब्रेक्ड, जहाँ पर कुछ पानियाँ नहीं थी, मतलब जहाँ पर कुछ जो है पानियाँ नहीं थी। गायत्री ने सोचा दैट कि सी कुड डू समथिंग, गायत्री ने ये सब कुछ देख करके सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। सी शुड डू समथिंग, उसे कुछ करना चाहिए। सी स्वम टुवर्ड्स द बोट, यहाँ पर स्विंग का सेकंड फॉर्म स्वम है, तो इसलिए वह यह सोचते हुए कि उसे कुछ करना चाहिए, वह क्या करती है, स्वम टुवर्ड्स द बोर्ड, वह बोर्ड की तरफ तैरती है। लाइंग आउटसाइड द हाउस, जो घर के बगल में पड़ा हुआ था। जो बोर्ड था, क्योंकि गायत्री के पिताजी ऑलरेडी एक मछुआरे थे, तो उनके पास बोर्ड होना जाहिर सी बात है। तो घर के उसके बगल में एक बोट पड़ा हुआ था, तो उसी तरफ जो थी शांति नहीं थी, ये गायत्री थी। तो गायत्री जो है उस बोट की तरफ तैर करके जाती है। सी रोवेड पावरफुली टुवर्ड्स द मोनरेट पीपल, वह अपने नाव को खेते हुए उन लोगों के पास जाती है, मोनरेट पीपल के पास जाती है। सी हेल्प देम, और वह उनकी मदद करती है। एंड ब्रोड द बोट एंड रिवॉर्ड द टाउन हॉल, वह उन्हें जो है उनकी हेल्प करती है, उन्हें नाव में बिठाती है और उन्हें जो है टाउन की तरफ ले जाती है, नगर की तरफ ले जाती है। देयर वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑथरिस्ट, जहाँ पर उन्हें जो है डिस्ट्रिक्ट ऑथरिस्ट प्राप्त होता है, वहाँ पर उन्हें एक रहने का एक छोटा मोटा एरिया प्राप्त होता है।
गायत्री उन सभी लोग को नाव में बिठा करके जहाँ पर छोटा मोटा एरिया है, जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है, वहाँ पर वो उन लोगों को लेकर के जाती है। देन सी रिटर्न होम, तब वो वापस आ जाती है एंड रिक्वेस्ट हर मदर, और अपनी माता से प्रार्थना करती है। रिक्वेस्टेड टू हर मदर, अपनी माता से कहती है टू गिव हर सम क्लोथ्स, कि वह उसे कुछ कपड़े दे दें, फूड भोजन दे दें, माचिस बॉक्स एंड कैंडल्स, और माचिस की बॉक्स और कैंडल दे दें। वो अपनी माता से प्रार्थना करती है कि आप मुझे जो है कुछ खाना, कपड़े और माचिस की बॉक्स और कैंडल मुझे दे दीजिए, और तब उसकी माता जो है उसे दे देती हैं। सी पिकअप्ड, वह उसे ले करके विथ अ वाटर प्रूफ बैग, वह इन सभी चीज़ों को एक वाटर प्रूफ बैग में ले करके आती है एंड रिटर्न ले लेती है एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और फिर से वह उस टाउन में चली जाती है जहाँ पर उसने उन लोगों को जो है रखा था। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, उसने इन सभी चीज़ों को उन हैंड ओवर कर दिया, मतलब उनको दे दिया, टू सुपर वॉरियर्स ऑफ द टेम्पोररी शेल्टर्स हु डिस्टर्ब दैम द पीपल। ठीक ना। तो ये जो क्या बोलते हैं, गायत्री थी, उसने क्या किया कि इन सभी लोगों को अपने जितनी भी तरह की चीज़ों को लेकर आई थी, वह सभी तरह की चीज़ों को क्या करती है कि इन लोगों को ला करके दे देती है, जिसमें जो है ये था, कपड़े थे, भोजन थे, माचिस बॉक्स थे थी और कैंडल थी। तो ये उन्हें ला करके दे देती है, और वह जो गायत्री थी उनके लिए एक सुपर वॉरियर थी। ठीक ना। सुपर वॉरियर वो होता है जो लोगों की मदद करता है, लोगों की काफ़ी ख्याल रखता है, अपनी खुशी को न देख करके दूसरों को खुश रखना चाहता है। तो ऐसे लोगों को जो है सुपर वॉरियर कहा जाता है। दे फील वार्म एंड हैप्पी, तब वे लोग जो है गर्मी महसूस करते हैं एंड हैप्पी, और जो है बहुत खुश महसूस करते हैं। गायत्री वॉज हैप्पी टू, और गायत्री भी बहुत खुश थी, दैट सी कुड डू अ लिटिल हेल्प देम, कि उसने जो है उनकी थोड़ी बहुत मदद की। सी हैड हेल्प हर निगबोर्स, उसने अपनी पड़ोस वालों की मदद की। इन देयर हाउस ऑफ नीड, उतने घंटे जितने घंटे उनकी आवश्यकता थी, मतलब जितने घंटे उसके पड़ोस वालों की उसकी आवश्यकता थी, उतने घंटे रह करके उसने उन लोगों की मदद की। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो कहानी है आप लोगों को समझ में आया होगा और इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।